हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हमारे समतल MK 48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा 10वीं क्लास का बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों। जो क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर MCQ। नियंत्रण एवं समन्वय मतलब मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मानव मस्तिष्क के बारे में कि ऑब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना घुमाएगा, कितना नचाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना दिमाग हमारे चक्कर पे चक्कर ला देगा। चलिए पहले बच्चों पढ़ते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आपको आसानी शब्दों में। जैविक क्रिया के बीच समुचित संयोजन हेतु तंत्रों का एक साथ कार्य करना कहलाता है बच्चों। क्या बोला गया, हेतु तंत्रों का एक साथ कार्य करना क्या कहलाता है बच्चों? नियंत्रण, समन्वय, समन्वय व नियंत्रण या उद्दीपन। इसका आंसर क्या बच्चों? समन्वय है। क्या बच्चों? समन्वय। समन्वय किसे कहते हैं बच्चों? जो तालमेल होता है, मतलब एक दूसरे की सहायता से क्या करता है, मिलकर सारे कार्यों को अच्छे तरीके से करता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है प्यारे बच्चों मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा या इनमें से सभी द्वारा। तो कहा जाता है बच्चों इन सभी की सहायता से क्या होता है, मेरुरज्जु का निर्माण होता है। यानी इसका आंसर क्या है, इनमें सभी। आगे देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, मतलब मस्तिष्क जो होता है किसका जिम्मेदारी लेता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या इनमें सभी। तो क्या जाता है फिर ये तीनों का तीनों सही होता है, क्योंकि सोचने के लिए भी दिमाग चाहिए, हृदय स्पंदन जो होता है उसके लिए भी मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या मस्तिष्क का इस्तेमाल। इसका आंसर क्या फिर जो सारा हो गया। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस पर रूप में संचित होती है? जो मस्तिष्क में जो सूचनाएं होता है प्यारे जो इन्फॉर्मेशन होता है, आखिर वो जमा कैसे होता है? चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। तो इसका क्या जो चेतना, चेतना वाला सोच होता है। आगे देखते हैं। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली 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 स्थान को कहते हैं, खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। तो इसमें क्या बच्चों? सिनेप्स। तो कहा जाता है कि दो तंत्रिकाओं के कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है ना बच्चों, जो खाली जगह होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। आगे देखते हैं। ऑक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों के बने आवरण को क्या कहते हैं? बने आवरण को क्या कहते हैं? चर्बीदार। माइलिन शीथिप, न्यूरिलेमा, डेंड्रोन, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका क्या बच्चों? माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। इसका एक क्या बच्चों आंसर है? न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाता है? किसमें होता है प्यारे बच्चों? साइटोन, डेंड्रोन, डेट्राटाइटस, एक्सोन। इसका क्या आंसर? साइटोन। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? साइटोन है। मेरुरज्जु निम्न में से किससे निकलती है? मेरुरज्जु निम्न से किससे निकलती है बच्चों? सेरिबेरम, मेंडुला, पॉन्स या सेरिबेलम। तो इसका क्या बच्चों? मेंडुला। कहाँ से निकलता है बच्चों? मेंडुला से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, निक्सल कनिकाएं पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में, नोब्स में। तो इसका आंसर क्या बच्चों? न्यूरॉन में। किसे पाया जाता है प्यारे बच्चों? न्यूरॉन में। शरीर का संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब शरीर का संतुलन जो होता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सेरिबेरम, सेरिबेलम, मेंडुला या पोन्स। इसका आंसर क्या बच्चों? सेरिबेलम। कौन है? सेरिबेलम के द्वारा क्या होता है? शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है, मतलब बैलेंस होता है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? केंद्र अवस्थित होता है, मतलब नियंत्रण, मतलब मस्तिष्क जो अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब जो हमारे पर कंट्रोल नहीं होता है प्यारे बच्चों। जैसे दिल हो गया, दिल धड़कता है तो हमारा कंट्रोल नहीं होता उस पर। मेंडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में या प्रमस्तिष्क में। इसमें क्या प्यारे बच्चों? मेंडुला। मेंडुला के द्वारा क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया पे बच्चों, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना,
आंखों का झपकना या इनमें सभी। इसका जवाब जो इनमें से सभी। प्रतिवर्ती क्रिया जो अचानक होता है पैरों, क्या होता है अचानक, जो हम नहीं सोचते हैं फिर भी क्या होता है वो मेरे साथ हो जाता है। जैसे मुंह में जब कोई मिठाई देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। जैसे छींक 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 का आना, आंखों का झपकना, इनमें सभी पैरों। जैसे कभी हम लोग अगर मान ली कोई खट्टा पदार्थ भी देखते हैं तो क्या होता है अचानक क्या होता है पैरों, मुंह में पानी भी नहीं आ जाता है। तो ये सारा इनमें सभी है। प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम क्या है पैरों? ग्रही, पेशी, संवेदी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मेरुरज्जु। ग्रही, मोटर न्यूरॉन, मेरुरज्जु, संवेदी न्यूरॉन, पेशी। ग्रही, मेरुरज्जु, संवेदी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, पेशी। ग्रही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन, पेशी। इसका आंसर क्या बच्चों? ग्रही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन, पेशी। यही इसका क्या बच्चों आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि बच्चों मेंडुला, एंड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी। इसका आंसर क्या बच्चों? पिट्यूटरी है। क्या है? पिट्यूटरी। इसको कभी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है बच्चों। देखिए बच्चों, नर हार्मोन है, नर मतलब पुरुष हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, पायराथायरॉइड या अंडाशय। इसका आंसर क्या है बच्चों? देखिए पायराथायरॉइड। पाराथायरॉइड क्या है? नर हार्मोन है बच्चों। आगे देखते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें कोई नहीं। इसका क्या बच्चों? मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है बच्चों? मादा हार्मोन है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है बच्चों? क्या? बर्थ हार्मोन। ठीक है, जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए फिर थायरोटोपिन को, टाइरोसिन को, ऑक्सीटोसिन को, इंसुलिन को। तो क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। आगे देखते हैं। अंडोत्सर्ग का कारण है एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या पर बच्चों? एफएसएच। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बच्चों? घेंगा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म या बोनापन। इसका क्या है बच्चों? मधुमेह। मैंने डायबिटीज भी इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। इंसुलिन के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। असत्य मतलब जो सही बातें काम नहीं करती बच्चों, जो इसमें सुटेबल नहीं होती है, जो गलत है उसको चुनना है। इसका श्रवण पेंक्रियास से होता है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास का नियमन करती है। यह रक्त शर्करा के स्तर का नियमन करती है। इंसुलिन का अपर्याप्त श्रवण डायबिटीज का कारण बनता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या है? यह शरीर की वृद्धि एवं विकास का नियमन करता है। ये गलत है, यह असत्य बता रहा। चलिए यही इसका आंसर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? मतलब क्या बोल रहा है? कैल्शियम मतलब जो ब्लड में जो होता है कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? एंड्रिन द्वारा, थायराइड द्वारा, पैराथायरॉइड द्वारा या अंडाशय द्वारा? कौन है बच्चों? पैराथायरॉइड द्वारा। पैराथायरॉइड जो कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है बच्चों? नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए? एंड्रिनेलिन, थायरोक्सिन, ऑक्सिन या इंसुलिन? तो कहा जाता है बच्चों थायरोक्सिन के लिए क्या होता है? आयोडीन आवश्यक होता है। थायरोक्सिन मतलब जो गला उला में बीमारी भी हो सकता है बच्चों, अगर आयोडीन का आवश्यक रूप से थायरोक्सिन नहीं किया जाएगा तो। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक? किसका होना जरूरी है प्यारे बच्चों? मैग्नीज का, आयरन का, आयोडीन का या क्लोरीन का? तो कहता है आयोडीन का, क्योंकि थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है प्यारे बच्चों, तो आयोडीन का होना काफ़ी जरूरी होता है। आयोडीन का होना काफ़ी जरूरी हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं, नहीं चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोइटर रोग पनपता है। गोइटर रोग कहाँ पनपता है प्यारे बच्चों? गला में। कहाँ होता है? गला में। चलिए देखते हैं। चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से? तो कहता है आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर रोग पनपता है यानी होता है। अगला क्वेश्चन पर लैंगरहैंस की दूपिकाएँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की दूपिकाएँ कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? अग्नाशय में,
अंडाशय में, अमाशय में या वृक्क में? तो कहा जाता है प्यारे बच्चों अंडाशय में होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? अंडाशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रेलिन मेंडुला द्वारा स्रावित एपिनेफ्रिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? एंड्रेलिन मेंडुल द्वारा स्रावित एपिनेफ्रिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? एंड्रीनालिन, नोर एपिनेफ्रिन या एंड्रोजेंस या इनमें कोई नहीं। इसका आंसर क्या है बच्चों? एंड्रीनालिन, यही इसका क्या सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? पादप मतलब जो पेड़ पौधा होता है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइटिन? इसका आंसर क्या है? जो साइटोकाइटिन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं? पादप हार्मोन नहीं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन, एथिलीन, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये तो पढ़ चुके। साइटोकाइटिन क्या है? क्या प्यारे बच्चों? पादप हार्मोन होता है। देखिए ये सभी क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा देता है प्यारे बच्चों, कहीं पादप हार्मोन पूछता, कहीं बोलता पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत सारा है, आपको आसानी से समझ में आएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एंडेलिन या ऑक्सीजन। तो ये देखिए ये ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन है प्यारे बच्चों। देखिए ये सभी पादप हार्मोन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाने के लिए क्या क्या नहीं पूछता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादप की वृद्धि से संबंधित नहीं है? पादप के वृद्धि से संबंधित नहीं है प्यारे बच्चों। ऑक्सीन, जिबरेलिन, जिबरेलिन, साइटोकाइटिन, एब्सिसिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? एब्सिसिक अम्ल है, जो वृद्धि से संबंधित नहीं होता पादप में। अगला देखते हैं, सूरजमुखी पुष्प का सूर्य की ओर गति करना निम्न का कारण है। मतलब कारण क्या है बच्चों? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुवर्ण अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन या जल अनुवर्तन? तो इसका आंसर क्या है? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन के कारण क्या होता है? सूर्यमुखी पुष्प सूर्य की ओर गति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की ओर प्रोह की गति कहलाती है गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन या प्रकाश अनुवर्तन? इसका क्या है? प्रकाश अनुवर्तन। क्या प्रकाश की ओर प्रोह, मतलब प्रकाश जिधर जाता है उधर ही वो गति करने के बारे में सोचने लगता है बच्चों, तो उसी को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है, पौधे पे क्या पर जब प्रकाश जब पड़ता है तो क्या होता है? तब ऑक्सीजन का विसरण परों के किस भाग की ओर होता है? परों के किस ओर के भाग की ओर होता है प्यारे बच्चों? छाया वाले भाग की ओर, प्रकाश वाले भाग की ओर, स्तंभ शीर्ष की ओर या इनमें सभी, या इनमें सभी ओर? तो आंसर क्या है? छाया वाले भाग की ओर भागता है। किधर भागता है प्यारे बच्चों? छाया वाले भाग की ओर जाता है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? मतलब इसका काम क्या होता है बच्चों? सर इसका काम क्या होता है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहन करना, वृद्धि का अवरोधन करना, तने की वृद्धि को प्रोत्साहन करना। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? एब्सिसिक अम्ल का मुख्य काम क्या होता है? तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, मतलब मोटिवेट करना, बढ़ाने में कोशिश करना। निम्नलिखित पदार्थ पादप हार्मोन के किस फल पकाने वाले हार्मोन को कहा जाता है? किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं? किसे, मतलब फल आखिर कौन पकाता है? एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सीजन या साइटोकाइटिन? इसका क्या? एथिलीन। एथिलीन प्यारे बच्चों फल को पकाने वाला हार्मोन जो होता है। आगे बढ़ते हैं, पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के कारण होता है। वृद्धि निम्न के कारण होता है जलानुवर्तन, रसायनावर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या प्रकाश अनुवर्तन? इसका क्या है? रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन यही इसका आंसर है। निम्नलिखित में मादा जनन ग्रंथि किसे कहते हैं? मादा जनन ग्रंथि किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? अंडाशय को, अंडाणु को, अंडज को या अंडकोश को? इसमें क्या है? अंडाशय को। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है तना की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फल की वृद्धि, इनमें कोई नहीं। इसका क्या है प्यारे बच्चों? जड़ की वृद्धि। क्या है? जड़ की वृद्धि। पकी हुई पत्तियों और फलों का वृक्षों से अलग होकर गिरना निम्न प्रकार के कारण, निम्न प्रकार के कारण है प्यारे बच्चों। ऑक्सीन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल या साइटोकाइटिन? इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? एब्सिसिक अम्ल।
जिसका कारण क्या होता है, पत्तियों और फलों का वृक्षों से अलग और गिरना, यही कारण है, इसी कारण एब्सिसिक अम्ल का। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होता है। तने की वृद्धि में क्या होता है प्यार बच्चों, सहायता होता है। तो ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइटिन या इनमें सभी, इन सबके क्या बच्चों, इनमें सभी, इनमें सभी। चलिए प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो बायोलॉजी का हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे प्यारे बच्चों, और आप इसका लाभ लेते जाइए प्यारे बच्चों। और बाकी बच्चे को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड को, ताकि बायोलॉजी आसानी से समझ आ जाए प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।